डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या है कि जितने भी निर्जीव और प्रकृति में जितने निर्जीव और सजीव घटक हैं वो आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ये दोनों साथ साथ रहते हैं और पारस्परिक क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित होते भी हैं। एक दूसरे से आपस में सामंजस्य और संतुलन की स्थिति बनाए रखते हैं और इनकी विविधता में ही एकरूपता नज़र आ जाती है। ऑडम के अनुसार एक ऐसी इकाई जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हो, वह अपने भौतिक वातावरण से पारस्परिक क्रिया करते हो, जिसमें नियमित ऊर्जा का प्रवाह हो, स्पष्ट पोषण की संरचना हो, पदार्थों का परिचक्रण हो और साथ में जैव विविधता भी पाई जाए, इसको इकोसिस्टम और या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो इसके मुख्य 6 घटक होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु उत्पादक, वृहत उत्पादक, वृहत उपभोक्ता और सूक्ष्म उपभोक्ता। मोटे तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र को दो जो प्रमुख घटक है उसमें बांटा गया है। पहला है जैवीय घटक और दूसरा है अजैवीय घटक। जो जैवीय घटक है उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा गया है और अजैवीय घटक है वह अबायोटिक कंपोनेंट्स है। जैविक घटक के अंदर सारे जीवधारी, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, तो पौधे और जंतु सबको इस जैविक घटक के अंदर लिया गया है। यह पूरे जो है इनके विभिन्न समुदाय साथ साथ में एक साथ रहते हैं और इनकी जो गति है वह पोषण गति की इनमें बनी हुई रहती है। विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यशैली के आधार पर जैविक घटकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स या प्रोड्यूसर। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थिति से सजीव सदस्यों में जो सरल अकार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करके सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए वह भोजन का निर्माण करते हैं और उनको स्वपोषी या प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है। चूँकि वह अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी हरे पादप हैं वह अपना भोजन उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उनके लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में वह अपना कार्य करते हैं और भोजन का कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह भोजन संश्लेषण के पश्चात उनके अंदर संरक्षित रहता है, संचित रहता है और इस संचित खाद्य पदार्थ पर दूसरे जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर निर्भर करते हैं। यह सारे इकोसिस्टम्स में होता है, चाहे वो वाटर इकोसिस्टम हो, लैंड इकोसिस्टम हो, फील्ड इकोसिस्टम हो। मतलब किसी भी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में एक जो कम्युनिटी होती है प्रोड्यूसर्स की होती है, ऑटोट्रॉफ्स की होती है और उसके बाद कंज्यूमर्स की आती है। स्वपोषी जो उत्पादक पौधे हैं वह प्रकाशीय ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। जटिल कार्बनिक जो है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए एक जो नीचे ग्राफ बनाया गया है, एक जो फ्लो चार्ट बनाया गया है वह देखिए आप। सन से जो रेज आती है उसको प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उनको हर्बीवोर्स खाते हैं, फिर उनको कार्निवोर्स और देन आईयूपी कार्निवोर। जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है ये तीनों कंज्यूमर्स हैं और इन चारों के डेथ एंड डिकम्पोजिशंस पर इनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट बना हुआ है। दूसरी जो कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट्स की वह आती है कंज्यूमर्स की। किसी भी परिस्थिति तंत्र में पाए जाने वाले वे जीवधारी सदस्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, मतलब इनके अंदर अपनी स्वयं की क्षमता नहीं पाई जाती है, इनको इस प्रकार के सजीवों को परपोषी या विषम पोषी घटक के रूप में चिन्हित किया गया है। यह पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं, इनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। परपोषी या उपभोक्ता सजीवों की पुनः दो श्रेणियां बांटी गई है, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो
कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स वे उपभोक्ता जो सजीव द्वारा अपना भोजन जीवित पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता जो भोजन ग्रहण करता है उसके शरीर के भीतर इसका पाचन होता है। शाकाहारी जो जंतु होते हैं वह अपना पोषण डायरेक्टली पौधों से प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो मांसाहारी होते हैं वह प्राइमरी जो है पौधों से जो है उससे पौधे का जो शाकाहारी है उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार से जो मैक्रो कंज्यूमर्स है उसको भी 3 श्रेणी में रखा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। वे किस तरह पर भोजन करते हैं, शाकाहारी है या मांसाहारी है, इसके आधार पर उन्हें पुनः 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला है मैक्रो कंज्यूमर्स, मतलब मैक्रो कंज्यूमर्स में जो पहला है वह है कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये शाकाहारी होते हैं। यह भोजन की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों या अर्थात उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, चूहा, हिरण, कीट इत्यादि। अगर हम तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो वहाँ पर प्रोटोजोन्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्क इत्यादि होते हैं। इस तरह से यह शाकाहारी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये जंतु अपना भोजन प्रथम श्रेणी के शाकाहारी जो उपभोक्ता हैं उनका भक्षण करके करते हैं। इनको मांसाहारी या कार्निवोरस कहा जाता है। एग्जाम्पल है कौवा, लोमड़ी, मेंढक, कुत्ता इत्यादि। तीसरा जो वर्ग है उसमें उपभोक्ता प्राणी अपना भोजन द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी उपभोक्ता जंतुओं से प्राप्त करते हैं। यह सर्वाहारी भी हो सकते हैं, मतलब ये शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों तरह के हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान मांसाहारी भोजन की इस श्रृंखला में ऐसे प्राणियों का सम्मिलन किया गया है जो स्वयं मांसाहारी प्राणियों को भी खाते हैं। इस प्रकार के उपभोक्ताओं को उच्च वर्गीय उपभोक्ता, टॉप लेवल कंज्यूमर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है हॉक, वल्चर, लॉयन, टाइगर, पैंथर इत्यादि। उपयुक्त तथ्यों से हमें पता लगता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण गतिकी में भोजन उत्पादकों से निर्मित होकर उपभोक्ताओं की जो विभिन्न श्रेणियां हैं उससे होता हुआ सर्वोच्च उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर फूड सप्लाई की एक चेन बन जाती है जिसको कि फूड चेन कहा जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के अतिरिक्त कई अलग छोटे छोटे पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स और स्कैवेंजर्स भी होते हैं। इनके लिए एक अलग टर्म है माइक्रो कंज्यूमर्स, एक नई टर्म इसके लिए यूज़ की गई है। माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? एक सजीव होते हैं यह भी, और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अवयवों में विघटित कर देते हैं। इनके अंदर विभिन्न तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वह सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो सिंपल फूड बाद में अलग अलग सेपरेट केमिकल या कंपाउंड में चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि। इनको डिकम्पोजर्स, सेप्रोट्रॉफ्स या ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक होता है क्योंकि यह सजीव क्रियाकारीशील रहते हुए अपघटित उत्पादों को तो स्वयं अपने पोषण हेतु अवशोषित कर लेते हैं और बाकी अन्य पदार्थों को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिन तत्वों का उपयोग पुनः हरे पादप कर लेते हैं अपने भोजन निर्माण के लिए। तो यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है और पारिस्थितिकी तंत्र में यह निरंतर चलती रहती है जिसमें उत्पादक या हरे पौधे का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता और उत्पादक के मृत होने पर ये जो सूक्ष्म उपभोक्ता हैं यह अपघटन या परिवर्तन के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को वापस वातावरण में लौटाने का कार्य करते हैं और इस प्रकार जो ये वातावरण में लौटा देते हैं इसका हरे पौधे पुनः अपना भोजन निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो अपघटक और सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं ये वातावरण के जो चक्र है पूरा उसको अस्तित्व में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो प्रमुख घटक है वह अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैवीय घटक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो भौतिक पर्यावरणीय कारक हैं उसमें अजैविक घटक कहलाते हैं।
इसमें प्रकाश, तीव्रता, आर्द्रता, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मृदा, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट्स, फॉस्फेट इत्यादि। ये महत्वपूर्ण अजैवीय घटक हैं। इनका पारिस्थितिकी तंत्र में अभिगमन होता रहता है और जिसका यूटिलाइजेशन प्लांट करते हैं अपने भोजन के संश्लेषण के लिए। इनकी जो कुल मात्रा है वह उसको स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है, जो एट अ टाइम एक निश्चित समय पर इनकी कितनी मात्रा रहती है वायुमंडल में या जल आसपास के तंत्र में, उसको उसकी स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। बी है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थ। यह वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ह्यूमस, क्लोरोफिल इत्यादि होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो अजैविक घटक कहलाते हैं। यह पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो जलवायु संबंधी विविध कारक जो हैं, तापक्रम, प्रकाश, वर्षा, पवन गति इत्यादि अजैविक घटक या जलवायु घटक कहलाती है। इसके अलावा यह सब प्रकाश के अंतर्गत सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसको महत्वपूर्ण ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो निम्न मुख्यतः 3 प्रकार के अबायोटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं: इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इस प्रकार जो ये जो घटक हैं, यह पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति को सुनिश्चित करते हैं, सजीव की संख्या सीमित रख तंत्र की क्रियाशीलता का नियंत्रण करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जो खनिज तत्व हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फॉस्फेट, सल्फर, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, मॉलिब्डेनम, बोरोन, कोबाल्ट इत्यादि, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सब सूक्ष्म या ज़्यादा मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि पादप को बहुत ही आवश्यक होते हैं। पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं ये, और पादप शरीर के पोषण हेतु प्रयुक्त करते हैं। कुछ जो खनिज तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यह जीव जंतुओं और पादप शरीर के संगठन के लिए भी आवश्यक होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। सजीवों की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि मृत शरीर पर अब जो डिकम्पोजर्स हैं वह उस पर उन सबको अपघटित कर देते हैं, और परिणाम स्वरूप ये सब वापस वायुमंडल में चले जाते हैं। जो गैसेज होती हैं वो वायुमंडल में चली जाती है, और जो खनिज पदार्थ है वह भूमि में मिल जाते हैं, जहाँ पौधे मृदा से इनका पुनः अवशोषण कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार एक पारिस्थितिकी तंत्र में खनिज पदार्थों का चक्र अबाध रूप से निरंतर चलता रहता है, जिसको खनिज प्रवाह कहते हैं। और जैविक और अजैविक घटक दोनों ही इस प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में सक्रिय रहते हैं। इस खनिज प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। इस तरह वायुमंडल में एक जो चक्र बन जाता है वह उसको जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहा जाता है। और बायोटिक कंपोनेंट्स में भी आती है। जियो मतलब ज़मीन में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, और केमिकल साइकिल उसको कहा जाता है। So this is all about the structural components of the ecosystem. Structural components of the ecosystem अगर हम बात करें, अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके, तो आप इस तरह से पूरा इसको डिस्कस करेंगे। पहले उसके 6 घटक बताएंगे, फिर एक आधार पर उसको 6 घटकों में बांटा गया है, दूसरे आधार पर उसको 2 मुख्य घटक में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी 2 तरह के हैं, मैक्रो और माइक्रो। फिर जब मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो उसमें पुनः 3 श्रेणियाँ आ जाती है, प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आती है। फिर हम माइक्रो कंज्यूमर्स को डिस्कस करते हैं कि उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। उसके बाद जब हम अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वह आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वसा, क्लोरोफिल्स, ह्यूमस इत्यादि आते हैं। और जलवायु कारक वर्षा, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता इत्यादि आती हैं। तो इस प्रकार से यह सब मिलकर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।